और अब बात संभल हिंसा को लेकर। यूपी के संभल में हुई हिंसा को लेकर कल भी समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष के तमाम सांसदों ने चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी की, लेकिन सभापति ने संभल पर चर्चा की इजाजत नहीं दी। इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि संभल में जो कुछ भी हुआ वो बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई का नतीजा है, यानी दिल्ली और लखनऊ के बीच जो रस्साकशी चल रही है उसी को लेकर संभल में हिंसा कराई गई। विपक्ष ने नारेबाजी की, संभल पर चर्चा की मांग की, लेकिन विपक्ष की आवाज सुनी नहीं गई। संसद में संभल पर चर्चा नहीं हुई। अखिलेश यादव ने संभल की हिंसा को दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई का नतीजा बताया। बीजेपी को राज्य धर्म निभाने की चुनौती भी दे दी। ये दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है। दिल्ली लखनऊ की जो लड़ाई है उसमें आम आदमी पिस रहा है, जनता पिस रही है, और लखनऊ वालों को ये पता है कि कभी दिल्ली वालों ने भी इसी तरीके की घटना कर करके दिल्ली तक पहुंचे थे। आज लखनऊ वाले भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। अब देखना यह है कि राज धर्म कौन किसको याद दिलाता है। संभल में रविवार को हुई हिंसा को लेकर अब तक पुलिस ने 25 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस संदिग्धों से पूछताछ भी कर रही और रोज नए वीडियो भी जारी कर रही, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया ने सवाल दागा है कि अगर पुलिस निष्पक्ष नहीं है तो फिर वो ऐसे वीडियो क्यों नहीं जारी कर रही है जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता सर्वे टीम और पुलिस के साथ नारेबाजी करते दिख रहे हैं। होर्डिंग, जुर्माना, उनके नाम जारी करना, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को उनके भी नाम जारी करने चाहिए जो सर्वे के समय पर भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के समर्थक सर्वे के समय गए थे। कम से कम उनके नाम तो जारी हों। संभल की हिंसा को लेकर यूपी से दिल्ली तक सियासत गर्म है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जल्द से जल्द संभल जाना चाहता है, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी संभल पहुंचने को बेताब है, लेकिन बीजेपी विपक्षी नेताओं के दौरे को सांप्रदायिक मोड़ देने की कोशिश बता रही। इससे यूपी उपचुनाव में मिली हार की बौखलाहट बता रही। अगर पुलिस अधिकारी इस तरह से खुलेआम आकर के कहें कि हम गोली मारने के लिए हमें हथियार मिले हैं, तो क्या रक्षा देने के ही भक्षक बनेंगे? क्या आप रक्षक ही भक्षक बनेंगे? ऐसे पुलिस अधिकारी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। क्या बोल रहा है वो? उसका मानसिक संतुलन भी ठीक है कि नहीं है? आग और घी तेल का काम करने जा रहे हैं। गलत बात है, गलत बात है। पुलिस पर वहां हमला हुआ, इसका पूरा भाई विजुअल्स को कैसे नकार सकते हैं? विजुअली जो दिखाया गया उसको आप नकार रहे हैं। में जो इस पे चर्चा हो, हमने स्पीकर साहब को भी लिख के दिया है और कई हमारे सांसदों ने नोटिस भी डाले हैं कि वो चाहते हैं जो भी उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हुआ है उस पर चर्चा हो, और जिस तरह की अमानवता का व्यवहार जो सरकार और प्रशासन द्वारा दिखाया जा रहा है लोगों के लिए, उस पर हम बोलना चाहते हैं और अपनी बात रखना चाहते हैं सदन के बाहर। इसको सांप्रदायिक मोड़ देने का प्रयास समाजवादी पार्टी कर रही है, जबकि ये एक सोची समझी साजिश है वहां पर। और कोई आप लोगों के वीडियो फुटेजेस देख लेगा, साधारण व्यक्ति भी देखेगा, तो इतने पत्थर कहां से आ जाते हैं? कोई उठा के तो ऐसे फेंक नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका कलेक्शन हुआ होगा, कहीं ना कहीं किसी के नेतृत्व में जिसने ये पूरी साजिश रची उसने करा होएगा। जो बात ये रही कि 7-2 बड़ी मुश्किल से बीजेपी जीत रही थी, 7 सीटें समाजवादी पार्टी जीती है, लेकिन प्रशासन ने सर्टिफिकेट किसी और को दिया है। हंगामा खुद कर रहे हैं और दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। और संभल में जो विपक्ष की पार्टियां जा रही हैं, बड़े नेता, उनको सम्मानित करने के लिए थोड़े जा रहे हैं, वो और अग्नि में घी डालने का काम करते हैं। इस पुलिस प्रशासन का यही तो कृत्य है। इस चीज से साफ उजागर होता है कि ये इनकी एक सोची समझी साजिश थी मुझे और संभल की जनता को फंसाने के लिए, कि जब मैं वहाँ मौजूद नहीं था मेरा मुकदमे के अंदर नाम कैसे लिख दिया गया। और अगर ये कहते हैं कि मैंने भड़काया, दिखाएं एक वीडियो अगर इनके अंदर हिम्मत है कि मैंने दंगे भड़काया। मैंने कानूनी रूप से बात की है। प्रदेश में कानून का राज है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में सरकार काम कर रही है। कोई भी कानून को अपने हाथ में लेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और किसी निर्दोष के साथ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो दोषी होगा, जो कानून अपने हाथ में लेकर कानून से खिलवाड़ करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यूपी पुलिस का दावा है कि अब संभल में हालात बिल्कुल सामान्य हो गए, स्कूल भी खुल गए, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि अगर सब कुछ ठीक ही है तो फिर इंटरनेट क्यों बंद है? विपक्षी नेताओं को संभल जाने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।